हेलो नमस्कार। मैं यूवी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक परसेंटेज का है, पार्ट 4 है, चुनाव पर आधारित प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम देखते हैं। साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे आज ये देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट से देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक कोई शहर है, उसकी जनसंख्या कुछ भी है, XYZ है, उसमें से दो प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए। ठीक, पहले प्रत्याशी को 45% वोट मिला और दूसरे प्रत्याशी को 55% वोट मिला। पहला प्रत्याशी 1000 मतों से हार गया, तो उस पूरे शहर की मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, या ऐसे पूछा जाएगा, कुछ मतदाताओं की संख्या दे दी जाएगी पूरे शहर की, उसके बाद कह दिया जाएगा 45% वोट से हार गया और इतने वोट 45% वोट से हार गया, उसकी मतों की संख्या इतनी थी, तो आप बी को मिले वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें क्या होगा, ऐसे दे दिया जाएगा, कोई एक शहर है, ये कोई शहर है। ठीक है, ये शहर अपने आप में 100% वोट मतदाता होंगे इसमें। इस शहर में जो मतदाता होंगे अपने आप में 100% मतदाता कहेंगे। तो इसमें से क्या कहेंगे, एक प्रत्याशी ए है, ए प्रत्याशी है। ठीक है, एक प्रत्याशी बी है, इस प्रत्याशी को 45% वोट मिले, इसको मिले 55% वोट। ये पहला प्रत्याशी 1000 वोट से हार गया। ठीक है, अब ये कुल मतदाता की संख्या होगी, दाता की संख्या, ये कुल मतदाता अपने आप में 100% होंगे, 100% जो ये मतदाता 100% जो होंगे अपने आप में। ठीक है, तो अब इसमें कहा जाएगा इन सभी मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें से आप ये देखेंगे, ये अपने आप में 100% है, इसे 45% मिले, इसे 55% मिले, तो ये क्या है, वो दोनों मिला 100% हो गए। अब इनमें सबसे पहले हम देखेंगे इनका परसेंटेज में कितना अंतर आया। वोटों में अंतर तो 1000 हो गया, क्यों हारा है, ये हारा 1000 था, तो इसे 1000 ज़्यादा तो मिले होंगे, तभी तो ये हारा है 1000 से। तो वोटों में अंतर तो 1000 है मेरे पास, तो परसेंटेज में कितना अंतर आया, परसेंटेज में मेरा अंतर मैंने इसमें घटा लिया था, 10% का अंतर आया। ठीक है, परसेंटेज में 10 का अंतर आया, वोटों में 1000 का अंतर आया, तो 10% बराबर 1000, ये हम लिख लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि वोट 10 1000 का अंतर है, परसेंटेज 10 का अंतर है, तो ये 10% बराबर 1000 लिख सकते हैं। तो इसका हम 10% 1000 है, तो इसका हम 100% निकाल लेंगे। 1 का 10, 100 का 10%, 1000 प्लस 100% कितना हो जाएगा, 100% का हो जाएगा 1000 अपॉन 10 इंटू 100। ये पता कैसे निकला, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 1% निकाल लेंगे, 1% 10 में भाग हो जाएगा, इसका 100% निकाल, ऐसे निकालेंगे। ठीक, इसे काट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, 1000, 10 का गुणा है इतना। ये मतदाताओं की संख्या 10,000 निकल आएगी, तो इस शहर की मतदाता 10,000 हो गए आपके। शायद आपको कोई समस्या ना हो समझने में, समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन करेंगे आगे, इसी बेस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, ना आया हो तो एक बार फिर समझा देते हैं। कहा गया ये पूरा शहर है, ये शहर पूरा इटावा है मान लेते हैं। ठीक है, इस इटावा में दो प्रत्याशी खड़े हैं, एक को मिले 45% वोट, एक को मिले 55% वोट। ठीक है, उनमें से कहा गया 45% वोट वाला 1000 वोट से हार गया, जिससे 45% वोट मिले उसे 1000 वोट से हार गया। अब कहा गया है कि पूरे शहर की जनसंख्या कितनी थी जिन्होंने वोट डाला था, पूरे शहर के मतदाता की सूची बताइए कितनी संख्या थी मतदाताओं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने परसेंटेज में अंतर देख लिया, कितना है परसेंटेज में अंतर मेरा 10 है, 10% अंतर पाया गया। लेकिन चुनाव वोटों में अंतर कितना पाया, वोटों में 1000 ही अंतर पाया। जब परसेंटेज 10 मिला तो वोटों में अंतर 1000, तो मैंने 10% बराबर 1000 मान क्या लिया, हो गया। उसके बाद मैंने 1% निकाल लिया, इसका 10% का अंतर 1000, तो 100% का अंतर मैंने निकाल लिया, 100% मेरा 10,000 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। तो कहा गया पूरे शहर की जनसंख्या 10,000 है, 10,000 मतदाता है। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, वो है 9000 मतों से विजयी हो गया, मतलब जीत गया, 65% मत पा के 9000 से जीत गया, 900 से जीत गया, विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं।
कहा गया है उस शहर में उस मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम दर्ज हैं। माना ये मतदाता सूची मेरी, ठीक है, ये अपने आप में 100% होगी, 100% होगी, ठीक है। मतदाता सूची ये अपने आप में 100% होगी, ठीक है। इसमें से 65% मत पा लिया ए ने, 2 उम्मीदवार थे, इसने 65% इसमें मत पा लिया, और ये 900 मतों से विजयी हो गया, मतलब जीत गया। तो दूसरे वाले वो बी को कितने मिले होंगे? अब 900 वोट कम ही तो मिले होंगे, और 900 वोटों में 900 वोट कम मिले, लेकिन परसेंटेज में कितना कम मिला हुआ? परसेंटेज में इसमें से घटाएंगे 100 में से तो कितना यहाँ पे आ जाएगा? 100 में से 65 गया तो यहाँ आ जाएगा मेरा 35%। अब कहा गया है 900 वोट तो ये मिल गए, इसे वोट कितने मिले होंगे? जब इसे वोट कितने मिले तो पूरे वोट कितने होंगे? तो अब क्या करेंगे, हम परसेंटेज को घटा लेंगे। परसेंटेज में 65% अंतर क्या हो जाएगा आपका? 30। परसेंटेज का अंतर 30 निकला। जब परसेंटेज का अंतर 30 निकला तो वोटों का अंतर 900 है, तो मैं इसे 30 बराबर 900 रख लेंगे, ठीक है। 30 बराबर 900, क्योंकि बराबर ही तो होगा, 900 और 30 बराबर होगा। इस परसेंटेज पे 30 है और 900 से ये वोटों में 900 से अंतर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका 1% निकाल लेंगे। 1% हो जाएगा 900/30। इसका 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 900/30 × 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 0 खत्म, 3 त्रिक 9, 3 हो गया, 3 त्रिक 9, तो यहाँ हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा आपका 30 × 100 बराबर हो जाएगा 30, 3000 हो गया। ये कुल मतदाता आ गए। कहने का तात्पर्य ये कुछ आंसर आपका 3000 सही है। कुल मतदाता संख्या कितनी? 3000 की होगी, ठीक है। समझ में आया? समझ में ना आया हो तुरंत कमेंट करें, दूसरा वीडियो हम तुरंत अपलोड करेंगे आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी चुनाव में ए और बी को प्रत्याशी थे, ए और बी 2 प्रत्याशी थे, ए और बी। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। प्राप्त तो कर लिया 45%, लेकिन 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक सिटी है, एक गांव है, कुछ भी मान लीजिए, उसमें ए और बी 2 चुनाव, ए और बी 2 प्रत्याशी थे, ए और बी 2 प्रत्याशी थे। अब ये गांव की जो मतदाता सूची वो 100% होगी अपने आप में, मतदाता ये 100% होंगे अपने आप में, ठीक है। तो क्या कहा गया है, इनमें से 45% ए ने प्राप्त कर लिए, 45% ए ने कर लिए, और वो 1000 मतों से हार गया, 1000 मतों से हार गया, ये हार गया 1000 मतों से। अब क्या कहा गया कि पूरे मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं ये 45 प्राप्त किए, ये 100 पूरे थे, 100 में से 45 गए, कितने बचे? 55 बचा, 55% बचा मेरा। परसेंटेज में अंतर क्या? परसेंटेज में अंतर मेरा 10% है, ठीक है। और चुनाव वोटों में अंतर मेरा 1000 है, तो वोटों में अंतर मेरा 1000 है, ठीक है। अब 10% बराबर 1000 हो गया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1000/100। क्वेश्चन हमें लग रहा है उदाहरण वाला ही आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? 100% बराबर, 100% बराबर हो जाएगा 1000/100 × 100। ये 100 नहीं 10 हो गए हैं, 10 × 100। अब 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये 10,000 है। कुल मतदाताओं संख्या, दाताओं की संख्या, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वही हो गया, डबल हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, 3 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले, जो जीत गया उसे 45% मत मिले, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। जो पहले स्थान पर उसे 45 मिले, दूसरे पर उसके बताएंगे भी, और तीसरे पर 25% मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मत से चुनाव हारे तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। कहने का तात्पर्य ये है, यह है एक आपका शहर, इसमें 3 प्रत्याशी खड़े, ए बी और सी। 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। पहले को मिले 45% मत और तीसरे को मिले 25% मत, ठीक है।
और क्या कहा गया है इसमें, जब ये अपने आप में 100% है, 100% मतदाता है, कुल मतदाता ये 100% होंगे अपने आप में, ठीक है। अब क्या गया, 45% ऐसे मिल गए, 25% ऐसे मिल गए, तो बी को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, बी को इसमें से तो मिलेंगे, ये 25 निकल गए, 45 में कितना बचा यहाँ पे, 45 और 25 कितने होते, 50 70 होगा, 70 में 70 निकल गया, अब कितना भाई 100 में 70 गया, 30% मिलेंगे, बी को मिला 30%। अब कहा गया उम्मीद मतलब दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारा, तो इसका क्या मतलब है, ये 4500 वोटों से चुनाव हारा है, तो वोटों में अंतर 4500, ये 4500 मतों से हार गया, तो क्या हो 4500 में से इसे ए को ज़्यादा ही तो मिले होंगे 45, तभी तो ये हारा है, तो क्या इसमें परसेंटेज में अंतर क्या हो गया 15%, ठीक है। और वोटों में अंतर क्या हो गया 4500, तो परसेंटेज का अंतर प्लस इक्वल टू वोटों का अंतर, वोटों 4500 हो गया, ठीक है। तो ये 4500 बराबर 15% हो गया, तो 15% बराबर 4500 और 1% बराबर हो जाएगा आपका 4500 अपॉन 15, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 4500 अपॉन 15 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 15 × 3 = 45, ये 300 हो गया और ये 100 है, 300 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 30,000, ये हो गया आपका कुल मतदाता, ठीक है। तो आपके 30,000 कुल मतदाता होगा, ये आंसर आपका सी सही होगा। साथियों मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आता है, कोई पॉइंट मिस्टेक होता है तो आप कमेंट में बताएं हमें, हम आपको तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो को देखें और आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।